हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने विंडोज लैपटॉप के ऊपर या फिर पीसी के ऊपर फ्लटर को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कोर पॉइंट्स बता देता हूं। कोर पॉइंट्स ये है कि आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा आईडी यूज करने वाले हैं, तो वो ही पर्टिकुलर आप आईडी इंस्टॉल करें। ठीक है, लेट्स से आपके पास में ऑप्शंस जो रहेंगे वो एंड्रॉइड स्टूडियो एंड वीएस कोड दोनों रहेंगे। ठीक है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर सकते हैं एंड वीएस कोड को भी सेटअप कर सकते हैं। मैं दोनों करके बताऊंगा इस सेशन के अंदर कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे सेटअप कर सकते हैं एंड वीएस कोड को कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप वेब फील्ड से आते हैं तो आपको वीएस कोड के बारे में आइडिया होगा एंड आई होप आपके वीएस कोड सेटअप भी होगा। नहीं होता है तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको वीएस कोड ही जाना चाहिए। वेब बैकग्राउंड वाले जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए यूज टू होता है वीएस कोड पे वर्क करना। सेम अगर आप ऐप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं और अगर आप एंड्रॉइड स्पेसिफिकली एंड्रॉइड डेवलपर है तो आपके लिए इजी होगा एंड्रॉइड से यूज टू होना एंड एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करना। ठीक है, बट इट्स आफ्टर ऑल इट्स ऑल योर चॉइस कि आप कौन सा आईडी को सिलेक्ट करते हैं। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें कम ऑप्शंस मिलेंगे। सबके अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले क्या करना है। हमने आईडी तो डिसाइड कर ली होगी अपने दिमाग में कि हम क्या करने वाले हैं। आप दोनों कर लो, जो बेटर लगे उसको रख लो, जो आपको कम सूट हो उसको हटा दो। ठीक है, ये उनके लिए जो न्यू भी है एंड उनको पता नहीं चल रहा कि हम कौन से आईडी के साथ जाए, तो आई प्रिफर कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ जाएं। बट अगर आपको वीएस कोड अच्छा लगे तो आप वीएस कोड के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि फ्लटर एसडीके। बिल्कुल, यहाँ पे आपको फ्लटर को सेटअप करना है। दीज ऑल आर दी आईडीज जिन पे हम इस पे वर्क करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करेगा वो होगा सेटिंग अप योर फ्लटर एसडीके। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। गूगल पे चले जाते हैं अपन और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लटर एसडीके। ठीक है, डाउनलोड फ्लटर एसडीके पे टैप कर दो, सबसे फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर भी आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के लिए बोलूँगा आपको। और यहाँ पे देखो फ्लटर एसडीके आर्काइव मिल रहा है आपको, इस पर आप टैप करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मिल गया विंडोज, मैक ओएस एंड लाइनेक्स। ठीक है, मैक ओएस का प्रोसेस और उसकी इमेजेस फाइल अलग होगी, लाइनेक्स की अलग होगी और विंडोज़ की अलग होगी। तो विंडोज़ में आ जाते हैं और विंडोज़ में अभी जो स्टेबल वर्जन है वो आपका ये स्टेबल चैनल के अंदर देख सकते हो आप। अब आपको हमेशा अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो तो स्टेबल चैनल को ही यूज करना है। इसके अलावा भी अल्फा बीटा चैनल्स होते हैं जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ नए नए इंप्रूवमेंट्स जो होते रहते हैं उन एसडीके के अंदर वो मिलते रहेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको जो बाकी लोगों से फीचर्स पहले मिल जाएंगे, कुछ नया एड ऑन हो रहा है फ्लटर के अंदर। बट अगर मैं प्रोडक्शन फील्ड की बात करूं तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी क्रैशेस बढ़े अपनी ऐप के अंदर, आपके एसडीके की वजह से इश्यूज क्रिएट हो। अगर आप एक प्रॉपर सेटअप चाहते हैं जिससे कि आप आगे एक कंपनी में जॉब करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे या खुद का अर्निंग सेटअप करेंगे, तो उसमें आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे होंगे। तो अगर प्रोफेशनली वर्क कर रहे होंगे तो आप नहीं चाहोगे कि इश्यूज अननेसेसरी क्रिएट हो। उस केस में हमेशा गो विद द स्टेबल वर्जन। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टेबल वर्जन लेंगे और इसमें भी बहुत सारे वर्जन मिल जा रहे हैं आपको। ठीक है, आपको हमेशा लेटेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम टैप करते हैं, इस पर टैप करने पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ आ जाना है ब्राउजर के अंदर। ठीक है, आपको ये चूज कर लेना है कि आप इसको कहाँ सेटअप करना चाहते हैं। जैसे कि इंस्टॉल करते वक्त कोशिश ये करो कि आपके सिस्टम के अंदर अगर एसएसडी है तो जहां एसएसडी इंस्टॉल्ड है उसी के अंदर आप अपने फ्लटर को आईडीज को इंस्टॉल करो, जिससे कि बूटिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो जाए और आपका जो स्टार्टिंग टाइम है वो कम हो जाए। जो कंजप्शन है, टाइम का कंजप्शन स्टार्टिंग में वो कम हो जाए। ठीक है, एंड एक फोल्डर को जरूर क्रिएट कर लेना जहां पे आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं फ्लटर के रिगार्डिंग वो सब वहीं रखोगे आप। तो ऐसा एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लो या आप ड्राइव्स में क्रिएट कर लो। तो हम दिस पीसी में आते हैं, ये एसएसडी वाला पार्ट होगा, तो मैं यहीं पे क्रिएट करना चाहूँगा ताकि मेरे प्रोजेक्ट्स भी रिलोड फास्ट हो। तो मैं यहाँ पे न्यू एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर, नेम इट एज फ्लटर डेव। इसके अंदर हम अलग अलग फोल्डर्स बनाएंगे। वन वुड बी योर एसडीके। ठीक है, जहाँ पे हम एसडीके को रखेंगे। अनदर वन वुड बी, एसडीके की जरूरत पड़ेगी आपको होल थ्रू आउट, उसका पाथ आपको सेट करना पड़ेगा, एनवायरमेंट वेरिएबल में भी सेटअप करना पड़ेगा ताकि आप उसको कहीं कोई से भी टर्मिनल से कॉल कर सको, एग्जीक्यूट करा सको, फ्लटर के कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सको। एंड दूसरा ये रहेगा कि एसडीके की रिक्वायरमेंट आपको जब एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी में कहीं पे भी यूज करोगे वहां पे भी आपको पाथ देना पड़ेगा कि मेरा ये एसडीके है, तो उसकी हेल्प से वो आपके प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, मतलब आईडी भी। तो इसके लिए आपको एसडीके का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, एसडीके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसडीके आप कहीं पे भी डाउनलोड्स में पड़ा है
ठीक है, वहां पे भी आप मैनेज कर पा रहे हो तो इट्स ओके, बट बेटर रहेगा कि आप उसको एक जगह पे रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू पे आ जाते हैं एंड न्यू पे हम एक फोल्डर बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो रहेंगे। ठीक है, तो एसडीके को हम यहाँ पे लाएंगे और अभी जो हमारा डाउनलोड हो रहा है कि हो गया, यस इट इज, तो इस फोल्डर में जाते हैं और ये जिप फाइल है तो इसको अनजिप करेंगे, बट मैं यहाँ अनजिप नहीं करूंगा इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, ये ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं यूजर्स के अंदर ब्राउज कर लेता हूँ। दिस पीसी लोकल सी, ठीक है, फ्लटर डेव कहाँ है हमारा, ये रहा, इसमें एसडीके सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट पे टैप कर देते हैं और ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइटेड प्रोसेस, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है एक्सट्रैक्ट होने में, तब तक हम ब्राउजर पे वापस आ जाते हैं और हम आईडीज को सेटअप कर लेते हैं जब तक। ठीक है, आईडीज क्यों रिक्वायरमेंट होती है? आईडीज का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितने भी टूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सब एक जगह पे मिल जाएंगे, जैसे कि रनिंग, डिबगिंग, कंपाइल टाइम एरर्स, रन टाइम एरर्स, उन एमुलेटर्स, वर्चुअल डिवाइसेस, कनेक्टिविटी टू द रियल डिवाइसेस, ठीक है, फ्लटर इंस्पेक्टर, मतलब जिससे कि आप ए टू जेड जो डेवलपमेंट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी टूल चाहिए ए टू जेड वो सब आपको वहां मिल जाए उस आईडी के अंदर। ठीक है, ताकि आपको अलग थर्ड पार्टी पे हर चीजों के लिए जाना ना पड़े। ठीक है, तो हम बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट से भी सारा काम कर सकते हैं फ्लटर के अंदर, जो मैं इनिशियली करके भी बताऊंगा, लेकिन बेटर है कि आप एक आईडी होगा तो आपके लिए जो इनिशियल टाइम कंज्यूमिंग होगा ना वो कम हो जाएगा। हर जो चीज चाहिए रहेगी आपको फ्लटर डेवलपमेंट के वक्त वो सारा आपका आईडी में मिल जाएगा, तो आपका जो टाइम कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, इसलिए अपन को आईडी की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो आइदर यू कैन चूज एंड्रॉइड स्टूडियो और यू कैन चूज वीएस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो, और यहाँ पे वीएस कोड डाउनलोड कर लेते हैं, वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो इगुआना, अभी आई वर्जन चल रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो का। यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड लाइसेंस हैं ये आपको एक्सेप्ट करने होंगे, तो आई हैव रेड एंड एग्री द अबाउ टर्म्स एंड कंडीशन, एक बार आप अच्छे से थोरली प्रोसेस कर लेना एंड फिर इसको एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद में डाउनलोड कर देना। और मैंने इनको थोरली क्यों रिव्यू करने के लिए बोला है, क्योंकि एज अ ऐप डेवलपर आपकी जर्नी अब स्टार्ट होती है। ठीक है, एज अ फ्लटर ऐप डेवलपर अगर आप पहले से कोई ऐप डेवलपर हो तो आपको पता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन कितने यूजफुल होते हैं और कितना जरूरी होता है इनको पढ़ना और समझना, क्योंकि आगे अपनी ऐप को डिप्लॉय करोगे, आप गूगल के प्ले स्टोर पे करोगे, ऐप स्टोर पे करोगे, तो उनकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिसके बिहाफ पे आपका कुछ शर्तें होंगी जो आपको माननी पड़ेगी कि जब आप उनके प्ले स्टोर पे अपनी ऐप को लाइव कर रहे होगे। तो ये प्रोसेस में डालो कि हम कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें तो उनको जरूर फॉलो अप करें, भाई इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं एज अ डेवलपर, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, क्या क्या चीजें एंड्रॉइड स्टूडियो करता है, क्या चीजें एंड्रॉइड स्टूडियो आपका बैकग्राउंड में लेगा, किन किन चीजों पर ये वर्क करेगा, तो सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद में आई हैव रेड एंड एग्री द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स डाउनलोडिंग दिस पर्टिकुलर एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड लेट्स सी हमारा वो एक्सट्रैक्शन कितनी कहाँ पहुंचा है, तो एक्सट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट होने वाला है, इट्स अबाउट 5 मिनट्स। ठीक है, तब तक हम डाउनलोड कर लेते हैं वीएस कोड को। तो वीएस कोड में भी आ जाता है, ये विंडोज़ है 10, 11, तो यहाँ पे अब पता करना है 64 बिट, ऑलमोस्ट 64 बिट ही होता है। ठीक है, 32 बिट अब रहा नहीं है, तो विंडोज़ अगर आपके पास में है तो वो 64 बिट ही होगा और विंडोज़ 10, 11 ही होगा, आई होप। ठीक है, अगर कोई पुराना वर्जन जैसे विंडोज 7 है, एक्सपी है, तो फिर उसके लिए आपको अलग से फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो मैं यूजर इंस्टॉलर भी ले सकता हूँ, CLI से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, जिप फाइल भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूजर इंस्टॉलर ले लेता हूँ। तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी हो गया और वीएस कोड भी हो गया, तो एक एक करके दोनों को सेटअप कर लेते हैं। पहले देखते हैं हमारा फ्लटर सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, तो लेट इट कंप्लीट, ताकि एक पार्ट कंप्लीट हो। अब इनको मैं क्लोज कर दूंगा क्योंकि तीनों चीजें होंगी, फ्लटर भी डाउनलोड कर लिया, एंड्रॉइड स्टूडियो भी कर लिया और वीएस कोड भी हो गया। देखो मैं दोनों कर रहा हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो एंड वीएस कोड, आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप वीएस कोड करते हैं तो एक चीज आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको कमांड लाइन टूल्स एंड एंड्रॉइड एसडीके की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही आप एंड्रॉइड पे अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को रन कर पाओगे। जब आप अपने फ्लटर कोड को आईओएस पे रन करोगे, मतलब आईओएस पे रन करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको मैक का सेटअप चाहिएगा, जिसमें एक्स कोड को सेटअप करना पड़ेगा। तो वैसे ही सेम तरीके से जब आप एंड्रॉइड पे रन करोगे तो एंड्रॉइड के भी एसडीकेज होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट।
ये भी जो मैंने डाउनलोड किया फ्लटर का, वो भी क्या एक टूल किट है, एक फ्रेमवर्क है फ्लटर जो सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्रोड्यूस कर सकता हूँ इसकी हेल्प से। तो जैसे इसका एसडीके है वैसे एंड्रॉइड का भी एसडीके होता है जो हमको हेल्प करता है एंड्रॉइड स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए। या तो बंडल फाइल बनाओ या फिर एपीके फाइल बनाओ जो कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे रन हो सके। वही सेम चीज आपका एक्सपोर्ट करता है आईपीए फाइल क्रिएट करके जो आपके आईओएस प्लेटफॉर्म पे रन होती है। वेब में इतना वेब में तो आपका कॉमन सेटअप होता ही है कि आपका वेब ब्राउजर चल रहा होता है, तो अगर कोई वेब ब्राउजर है तो उसको वेब पेज चलाने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड विंडोज के लिए आपको विंडोज का जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, अगर आपको कोई कोड को विंडोज पे चला के देखना है तो उसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो अलग है, वीएस कोड अलग है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो को सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद अपने फ्लटर के कोड को, फ्लटर के प्रोजेक्ट को आप विंडोज पे चला पाएंगे, ठीक है। ओके तो ये हमारा यहाँ पे सेटअप हो गया है। वापस आते हैं अपन दिस पीसी में, लोकल सी में, और यहाँ पे फ्लटर डेव के अंदर जाते हैं और एसडीके के अंदर हमारा एसडीके आ चुका है फ्लटर नाम से, फ्लटर फोल्डर के नाम से, और ये पूरा एसडीके यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर किसी भी आईडी में इसको यूज करना होगा या किसी भी टर्मिनल से इसको एग्जीक्यूट करवाना होगा फ्लटर के कमांड्स को, क्योंकि फ्लटर एसडीके यूज कर रहा है मतलब कि फ्लटर के टूल्स या कंपोनेंट्स को यूज करना होगा। उनको यूज करने के लिए आपको इसके पाथ को एनवायरमेंट वेरिएबल में सेटअप करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडोज यूजर टिक मार्क कर लो कि ये कैसे सेटअप करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर आपका प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब आगे प्रोसीड करने में आपको दिक्कतें आएगी कि भाई कहीं पे भी आप टर्मिनल में उसको यूज नहीं कर पाओगे, आप एंड्रॉइड स्टूडियो में उसको गेट नहीं कर पाओगे। हालांकि एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारे पास में एक ऑप्शन होता है जहां पे हम इसका पाथ सेलेक्ट करवा सकते हैं, बट अगर मुझे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहीं यूज करना होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दैट इज वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमको बिन फोल्डर का जो पाथ है ना वो देना पड़ेगा। तो बिन फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस एंड प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा ये पाथ आ जाएगा। या यहाँ इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे तब भी आ जाएगा। तो इसको कॉपी कर देना है कंट्रोल सी, ठीक है। और क्या करना है, और आ जाना है आपको दिस पीसी के अंदर। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में जाना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। वापस बताता हूँ, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। ये विंडो ओपन हो जाना चाहिए आपका सेटिंग्स वाला, ठीक है। इसमें आपको इसी के नीचे जहाँ पे आपका डिवाइस आ रहा है ना, डिवाइस के नीचे आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने पे कुछ ऐसा विंडो पॉपअप होगा, ठीक है। इसमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इसमें जाना है आपको। और इसमें आपको देखो ये पाथ का ऑप्शन, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, यूजर वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल। यू नीड टू क्रिएट यूजर वेरिएबल। तो यूजर वेरिएबल में आपको एक न्यू पाथ ऐड करना है। अब देखो पहले चेक कर लो पाथ एडेड है कि नहीं है। तो देखो पाथ एडेड है। अगर ये एडेड ना हो, यानी कि यहाँ पे आपको कहीं पे पाथ ना दिखे वेरिएबल में, इस जगह पे कहीं पे भी पाथ ना दिखे, तो फिर आप न्यू क्रिएट करोगे और यहाँ पे PATH लिखोगे और यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर दोगे। और अगर हम हमारे केस में देखें तो पाथ एडेड है, मतलब पाथ है इसमें लिखा हुआ वेरिएबल, तो इसी के आगे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इस पे टैप करो और एडिट पे टैप कर सकते हो या इस पे डबल टैप कर दो, तब भी ये ओपन हो गया हमारे पास में। और इसमें इस जगह पे जाएंगे और उस पाथ को पेस्ट कर देंगे। कर दिया अपन ने, बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, बस ओके कर देना है। वहां पे भी जो मैंने कहा ना कि भाई न्यू बनाना है आपको ऐसे, तो PATH और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो बस इतना पाथ लेना है आपको, ठीक है। हम ये नया इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि पहले से पाथ वेरिएबल बना हुआ है। तो इस पर डबल टैप किया और उसको ऐड ऑन कर दिया, ओके कर दिया। एक और ओके करेंगे, एक और ओके करेंगे, ठीक है। अब कमांड प्रोम ओपन करेंगे, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस कर देंगे, ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर रन करूंगा ना तो आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा जो शायद मेरी स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, मतलब क्योंकि वो मिररिंग में नहीं दिखता, मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर कॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, यस करना होगा, उसके बाद यहाँ आ गए और यहाँ पे आपको लिखना है फ्लटर। इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो ये रीड कर लेगा फ्लटर को और यहाँ पे फ्लटर के रिगार्डिंग जितने भी कमांड्स है वो आपको दिखा देगा। आ गया, जितने भी कमांड्स आप फ्लटर पे रन कर सकते हो। तो आप कहोगे यार ये तो मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा सेटअप करने से आया, अगर आपने गलत पाथ सेटअप किया होता तो क्या होता। लेट्स से हम वापस जाते हैं और पाथ को गलत सेटअप करते हैं। करना नहीं है बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको
कि पाथ अगर गलत सेटअप होगा तो ये कॉल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसडीके सेटअप करने से काम चल जाएगा। एसडीके के बाद इस पाथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, पाथ पे डबल टैप करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे पाथ सही नहीं डालता सही नहीं डालता या डालता ही नहीं, कई लोगों के पाथ सही नहीं होने की वजह से ये दिक्कत कंटिन्यूड रहती है। तो ये जरूर चेक कर लेना कि पाथ सही है कि नहीं है। तो ये पाथ सही नहीं, मैं जानबूझ के गलत डाल रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं। कई लोगों के प्रीवियस वाले वीडियोस पे ये एरर्स आई थी कि फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ कमांड। दैट मीन्स कि या तो आपने यूजर वेरिएबल सेट नहीं किया अभी तक, और अगर किया भी है तो आपने प्रॉपर सेट नहीं किया है। ठीक है, वापस से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को रन करता हूं, cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब यहां फ्लटर लिखता हूं, आ गया फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और अ बैच फाइल। तो अगर अभी भी आपकी ये चीज आ रही है दैट मीन्स आपका पाथ सही से सेटअप नहीं है। तो अब फिर से एक बार सेकंड बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, पाथ अगर यहां मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो न्यू पे आना है, खुद से क्रिएट करना है, PATH। ठीक है, और यहां पे अपनी वैल्यू जो पाथ लेके आए वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो बिन तक का पाथ होगा। और अगर ऐसा बना हुआ है तो इस पर डबल टैप करो, इसको डिलीट मारते हैं और इस पर पेस्ट कर देते हैं। अब मेरा पाथ चला गया वापस से, तो कोई बात नहीं, वापस हम एसडीके में चले जाते हैं। हमारे यही था हमारा एसडीके के अंदर जाते हैं, फ्लटर के अंदर जाते हैं, बिन के अंदर जाते हैं और इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। ठीक है, बिन के अंदर तक जाना है और फिर यहाँ आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में ओके कर देंगे, एक बार और ओके करना पड़ेगा और एक बार और ओके करना पड़ेगा, 3 बार ओके करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd, और अगर आपका ओपन है तो क्लोज करके वापस रीस्टार्ट करना। ठीक है, cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लटर एंड हियर इज अ सेटअप डन। मतलब यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, फ्लटर के कमांड को। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप फ्लटर के कमांड ऐड कर सकते हो। अब मुझे फ्लटर का सबसे पहला कमांड जो लगाना है ना, वो लगाना है फ्लटर डॉक्टर। एंटर कर देना, और ये डॉक्टर जैसे टेस्ट करता है ना, वैसे ये कमांड भी टेस्ट करता है कि फ्लटर को सेटअप करने के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे डन कंप्लीटेड है कि नहीं है, कौन कौन सी चीजें रह गई है, कौन कौन सी चीजें हो गई है। तो ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। जब तक ये मेंशन करता है तब तक मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड्स में पढ़ा होगा क्योंकि हमने वहाँ पे डाउनलोड कर दिया था उसको। तो यहाँ पे आपको डबल टैप कर लेना है। ये स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको एसडीके का इंक्लूजन भी मिलेगा। ठीक है, और एसडीके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी आपको फ्लटर एप्लीकेशन को रन कराना होगा एंड्रॉइड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो यस करना है इसको। ये शायद आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो क्योंकि ये आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेटर कॉल होता है ना वैसे आता है। ठीक है, तो यूजर अकाउंट कंट्रोल करके आएगा और इसको यस कर देना है। यस करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन पे आएगा वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप, नेक्स्ट पे टैप कर दो। वर्चुअल डिवाइस आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड चाहिए तो टैप कर देना, नहीं तो आप इसको भी अनचेक कर सकते हो। ठीक है, और वर्चुअल डिवाइस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है कि भाई कैसे वर्चुअल डिवाइस को आप सेटअप कर सकते हो, पहले तो क्रिएट कैसे करनी है और उसको कैसे सेटअप करना है और उस पर कैसे हमारी फ्लटर एप्लीकेशन को रन करना है। इसका डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आप फ्लटर को आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने फ्लटर के ऊपर भी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप डिटेल में 84 वीडियोस का वो फ्लटर का सेशन है जहां उस पर्टिकुलर 84 वीडियोस को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो और एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि हाउ फ्लटर थिंग्स वर्क। ठीक है, तो वापस आ जाता हूँ क्योंकि हमको ये एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कर देते हैं अपन यहाँ पे, और सी को ही चूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि यहीं पे मेरे को सेटअप करना है। आप भी वहीं चूज करेंगे अगर आपके SSD सेटअप्ड है तो। ठीक है, नहीं तो आप CD ड्राइव कोई सी भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके SSD सेटअप्ड है तो जिसमें SSD सेटअप्ड है उसमें आप उस पर्टिकुलर चीज को इंस्टॉल करें ताकि बूटिंग प्रोसेस या बूटिंग टाइम कम हो सके। ठीक है, इंस्टॉल पे टैप कर दो तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा और यहाँ पे देखो सब कुछ आ गया। फ्लटर ओके है, विंडोज ओके है। ठीक है, विंडोज वर्जन इज गुड टू गो। एंड्रॉइड टूल चेन में एरर आ रही है, क्रोम इज ओके, विजुअल स्टूडियो भी इसमें सेटअप्ड है। तो मेरे इस लैपटॉप के अंदर विजुअल स्टूडियो सेटअप्ड है तो मैं विंडोज के लिए भी ऐप रन कर सकता हूँ।
मैंने अलग से कर रखा होगा पहले से, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में अगर नहीं किया वो विजुअल स्टूडियो तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके केस में विजुअल स्टूडियो नहीं होगा ना तो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ आएगा, वो विच इज फाइन। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि वो सारे टिक मार्क चाहिए, ठीक है, बेसिक टिक मार्क होने चाहिए, क्योंकि इनिशियली आप 2 प्लेटफॉर्म पे तो रन करोगे ही करोगे। एक एंड्रॉइड पे, अगर आप विंडोज को यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स आप एक एंड्रॉइड पे तो चला के देखोगे अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को, और एक वेब पे चला के देखोगे, तो ये दोनों ओके होने चाहिए, ठीक है। देन आगे आप जब भी इस ऐप को लाइव करो प्ले स्टोर के ऊपर, तो उससे पहले आपको 1-2 दिन के लिए मैक चाहिएगा, मैक का सेटअप चाहिएगा, जहां पे आप अपनी iOS एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाओ, डिप्लॉय कर पाओ ऑन iOS प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मुझे एंड्रॉइड टूल चेन सबसे पहले इसमें इसने मना कर दिया कि आई कैन नॉट लोकेट एंड्रॉइड एसडीके, जो कि चाहिए रहेगा आपको एंड्रॉइड पे अगर ऐप चलानी है तो। अगर आपको एंड्रॉइड पे नहीं चलानी है तो ये भी आप लेट गो कर सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि मैं विंडोज पे हूँ तो मुझे एक एप्लीकेशन पे तो चलानी होगी। अगर मैं मैक पे होता तो दैट मीन्स मैं iOS पे चला रहा होता। अगर मैं विंडोज पे हूँ दैट मीन्स कि मुझे एक तो एटलीस्ट ऑप्शन मिलना चाहिए ना जिसमें मैं मोबाइल पे चला सकूँ। तो मोबाइल में 2 ही मेन कंपोनेंट है, एक हमारा एंड्रॉइड और एक हमारा iOS। अगर मैं विंडोज पे हूँ तो मैं एंड्रॉइड पे चला के देखना चाहूंगा, तो इस वजह से मुझे एंड्रॉइड को सेटअप करना पड़ेगा। या तो एसडीके सेटअप कर लो या एंड्रॉइड स्टूडियो से आपका एसडीके सेटअप हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे देखोगे कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो टिक मार्क कर देना और ये एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेटिंग आती है कॉन्फ़िग और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी या डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग। आप नए हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो डू नॉट इंपोर्ट, आप पुराने भी हो तब भी मैं प्रीफर करूंगा डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग। ये सेटिंग्स उनके लिए कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर अपनी सेटिंग्स सेटअप कर रखी होती है आईडी की, जो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल था तो उनकी जो सेटिंग्स थी वो सेव थी, अब उन्होंने अनस्टॉल कर दिया। एंड नेक्स्ट नाउ दे वांट कि भाई अब मैं वापस से जब एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वही सेम सेटिंग्स आ जाए, मुझे वापस से सेटअप ना करना पड़े। तो अभी ना तो हमारे केस में ऐसा ऑप्शन है और ना ही आगे हमारे पास में ऐसे कुछ चीजें होंगी जो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हम वो सेटिंग्स बाद में भी सेट कर पाएंगे, तो मोस्टली केसेस में हम डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स पे ही जाएंगे। ओके, हेल्प इंप्रूव विंडोज स्टूडियो का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे बग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करके अपनी फ्लटर एप्लीकेशंस को डेवलप करोगे या एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डेवलप करोगे। तो ये गूगल ने बनाया तो कई बार क्रैश हो जाएगा, कई बार दिक्कतें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी कोई दिक्कतें आए तो आपको वो स्टेट्स जो है वो गूगल को शेयर करवाने कि नहीं करवाने, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास में वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड ये चारों ऑप्शन आजकल एंड्रॉइड जो है सबके सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ऑटोमोबाइल, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट एंड मोबाइल फोन्स, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि आईडी जो है वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड चाहिए, कस्टम चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे। रिकमेंडेड सेटिंग होती है, कस्टम मतलब कुछ चेंजेस मुझे चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ सेटिंग्स मुझे चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो कस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल टाइप हम मोस्ट प्रोबेबली अगर आप नए हो तो स्टैंडर्ड ही रखना। नेक्स्ट, ये इतनी सारी चीजें हैं जो मिसिंग है अभी, 1.94 GB का कंटेंट अभी मिसिंग है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, एक तो एमुलेटर आ जाएगा। एमुलेटर है आपका वर्चुअल डिवाइस। तो वर्चुअल डिवाइस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इंस्टॉल होंगे, ठीक है, वो डाउनलोड होंगे फिर इंस्टॉल होंगे, तभी आपका वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से वर्चुअल डिवाइस नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आया था ना स्टार्टिंग में, उसको अनचेक कर देना, तो वर्चुअल डिवाइस क्रिएट नहीं होगा। आप रियल डिवाइस पे ही चला के देख सकते हो। और मैं तो प्रीफर ही करता हूँ कि अगर आप टेस्टिंग करते हो तो एक्चुअल में बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप रियल डिवाइस पे टेस्ट करो। ये तो अल्टरनेट ऑप्शन है कि जब हमारे पास में रियल डिवाइसेस नहीं है या मुझे एक पर्टिकुलर सरकमस्टांस में उसको रन करके देखना और टेस्ट करना है, भाई इस एनवायरमेंट में, इस ओएस वर्जन में, इस पर्टिकुलर डिवाइस रेशियो में कैसे मेरा ऐप परफॉर्म करेगा, कैसे उसके आउटपुट्स आएंगे, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन तो प्रॉपर हो रहा है, तो उस केस में मैं वर्चुअल डिवाइसेस की यूज करूंगा, ठीक है। वरना वर्चुअल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड अगर आप VS कोड को यूज कर रहे हो तो VS कोड में बाय डिफॉल्ट वर्चुअल डिवाइसेस तो ऑप्शन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो देगा, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में ये चीज है कि भाई आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन करके देखोगे। VS कोड में तो ये ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो VS कोड के लिए आपको अदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप सिमुलेटर डाउनलोड कर सकते हो मार्केट में, ब्लूस्टैक हो गया, जेनीमोशन हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको फ्री वर्चुअल डिवाइसेस मिल जाएंगी जो एज एन वर्चुअली विंडोज के अंदर सेटअप होगी। एंड फिर उसके ऊपर आप अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, मतलब फ्लटर एप्लीकेशन को एंड्रॉइड पे रन करवा सकते हो एज एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड एमुलेटर का वो पार्ट हो गया। बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एसडीके टूल्स है। दीज आर ऑल एसडीके टूल्स जो रिक्वायर्ड है, जो आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये एसडीके टूल रिक्वायर्ड भी रहेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है। एमुलेटर को तो फिर भी आप हटा सकते हो, अगर वो वर्चुअल डिवाइस मैंने टिक मार्क नहीं किया होता तो ये ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। देन नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइसेंसेज है जो आप एसडीके को यूज कर रहे हो, ये उसके लाइसेंसेज है कि आप उनको एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है, एक एक पे एक्सेप्ट करना होगा हर एक पे जाके। तो इससे बेटर है कि आप
इस पूरे पे टैप करो और एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। फिर इस पे टैप करो और एक्सेप्ट कर लो, फिर इस पे टैप करो और एक्सेप्ट कर लो। तो ये सारे के सारे जो आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहे हैं ना, ये सब एक्सेप्ट हो जाने चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर एस्ट्रिक मार्क होगा रेड कलर का। अगर वो कहीं नहीं, मतलब कि सारे एक्सेप्ट हो गए और अब आपका फिनिश बटन भी अनेबल हो गया है, तो फिनिश पे टैप कर दो और अब ये स्टार्ट डाउनलोडिंग करेगा और सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपके पास में एक स्क्रीन पे, मतलब यहाँ विजिबल नहीं होगा बट एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, ठीक है। यूजर एक्सेस कंट्रोल के अंदर आएगा, तो आप इसको यस कर देना। यस करने के बाद में डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो ये विंडोज कमांड प्रोसेसर है, तो यस कर देना, ठीक है। तो ये सारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस का भी। अब यहाँ पे इंटेल हेक्सेम इंस्टॉलेशन फेल्ड हो गया है। टू इंस्टॉल इंटेल हेक्सेम फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फाउंड ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। अब हेक्सेम का नहीं इंस्टॉल होने का भी एक मेन रीजन होता है, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि मैंने बताया है वर्चुअल डिवाइस वाली क्लास के अंदर। वर्चुअल डिवाइस वाली क्लास आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, कैसे आप वर्चुअल डिवाइस को सेटअप कर सकते हो, कैसे आप वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे सेटअप करना है और फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट कैसे रन करना है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो हेक्सेम जो आपको दिख रहा है ना, ये हार्डवेयर एक्सेलरेटेड मशीन होती है। जो हार्डवेयर एक्सेलरेटेड मशीन के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं उनको सेटअप करना होता है, तो वो तब तक इंस्टॉल नहीं हो सकते जब तक कि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं होता है। अब वर्चुअलाइजेशन कहाँ ऑन होता है, ये भी मैं आपको सेटिंग में बताऊंगा कि हमारे इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं है। और पुराने वर्जन में क्या होता है, आपको बायोस सेटिंग्स में जाके टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपने लैपटॉप को बंद कर देना है, बंद कर देना मतलब स्विच ऑफ कर देना है, अभी नहीं मतलब बाद में चेक करने के लिए कि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं है। तो वहां पे स्टार्ट करोगे अपने लैपटॉप को, तो आपको विंडो का लोगो आता है या स्टार्टिंग में जो भी कंपनी है उसका लोगो आता है, उस समय F10 या F12 डिवाइस पे डिपेंड करता है। जिसपे आप मल्टीपल टाइम टैप करोगे तो बायोस सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आपको पहले पता कर लेना है कि भाई मेरे इस डिवाइस के अंदर बायोस सेटिंग में कैसे जाया जाता है। तो वो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन बताएंगे, या तो F10 को कंटिन्यूसली प्रेस करना है, F12 को करना है, या कुछ भी ऐसा की बताएंगे। वो हो जाने के बाद ना बायोस सेटिंग में चले जाओगे। स्टार्टिंग में जब बूटिंग प्रोसेस होती है तब ये बायोस सेटिंग आती है। उस बायोस सेटिंग में आपको सेटिंग के अंदर एक वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको अनेबल करना होगा। उसके बाद में आप कोई भी टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन यूज कर सकते हो। यानी कि आप जो एमुलेटर और सिमुलेटर को यूज करते हो वर्चुअल डिवाइसेस को, वो वर्चुअलाइजेशन ऑन होने के बाद ही होता है। एक वर्चुअल बॉक्स आता है जो कई एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं टू रन दी अनदर पर्टिकुलर लाइनेक्स या कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने सिस्टम के ऊपर वो रन करना चाहते हैं। मतलब एक ओएस के अंदर एक और ओएस रन करना है और उनको कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को टेस्ट करना है जो उसी ओएस पे हो सकता है, बट उनके लिए उनको एक नया सेटअप चाहिएगा। तो क्या करते हैं, अपने ही सिस्टम के अंदर एक और ओएस को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पे एक पूरा का पूरा ओएस सेटअप हो सके, एंड देन वो एक सिस्टम के अंदर एक नया सिस्टम चल रहा होता है। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा, हमारे विंडोज के अंदर एक एंड्रॉइड का ओएस सेटअप होगा एक वर्चुअल डिवाइस के अंदर और वो चल रहा होगा, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सही हो गया, बस हमारा जो वर्चुअलाइजेशन है वो शायद ऑन नहीं है, इस वजह से हेक्सेम फेल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर रखी है इन इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल डिवाइसेस, ठीक है। तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। देन फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद में हमारे पास में ये ऑप्शन आ गया। देखो अभी यहाँ पे मैं फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे भी हम आएंगे, इसको हम ड्रॉप डाउन करते हैं। पहले तो हम जो काम करना है ना वो सेटअप कर लेते हैं, भैया ये क्रॉस क्यों बना हुआ है। तो वापस फ्लटर डॉक्टर करते हैं। अब एंड्रॉइड पे कोई एरर नहीं आ रहा है, पहले तो एंड्रॉइड को ही उसने क्रॉस कर दिया था एंड्रॉइड टूल चेन। अब एंड्रॉइड टूल चेन पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, एंड इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो समझना, ठीक है। अब एंड्रॉइड टूल चेन के अंदर क्या आ रहा है कि कमांड लाइन टूल्स कंपोनेंट इज मिसिंग एंड एंड्रॉइड लाइसेंस स्टेटस इज अननोन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही आना है, मोर एक्शंस में जाना है, एसडीके मैनेजर में जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनसे यूज टू नहीं हो। जब 2-3 महीने हो जाएंगे ना एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करते हुए, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको लगेगा ये तो सिंपल ही था, मतलब ये प्रोसेस कहाँ आता है, सेटिंग कहाँ आता है, आपको सब पता होगा, ऑन टिप्स होगा। बट यहाँ पे आपको मोर एक्शन में जाना है। वापस से क्लोज करता हूँ इसको। मोर एक्शंस में जाना है, एसडीके मैनेजर में जाना है, एसडीके टूल्स में जाना है। यहाँ पे कमांड लाइन टूल्स होंगे, इनको डाउनलोड करना है। देखो नॉट इंस्टॉल्ड आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना है, डाउनलोड पे टैप करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में इसको ये 130 MB का टूल है ये जो डाउनलोड होगा, तो ओके कर दो इसको। लेट इट डाउनलोड एंड सेटअप। ये जब हो जाए तो उसको फिनिश करना है और फिर अप्लाई करना है। फिनिश कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर देना है, ठीक है। अब वापस आ जाना है हमारे टर्मिनल के ऊपर। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे हम वापस से फ्लटर डॉक्टर करते हैं, फ्लटर डॉक्टर, ठीक है।
अब हमारे पास में क्या है कि सिर्फ एंड्रॉइड टूल चेन में सम एंड्रॉइड लाइसेंस आर नॉट एक्सेप्टेड। टू रिजॉल्व दिस रन फ्लटर डॉक्टर हाइफन हाइफन एंड्रॉइड लाइसेंसेस। तो आप इसी को एज इट इज कॉपी करो यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी कर दो और यहाँ पे आओ कंट्रोल वी कर दो, हो गया, सेम चीज आ गई। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्लटर स्पेस डॉक्टर स्पेस डबल हाइफन एंड्रॉइड हाइफन लाइसेंसेस एंड एंटर कर दो। अब जैसे अपन ने लाइसेंसेस एक्सेप्ट किए थे एंड्रॉइड स्टूडियो में, वैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। तो 4 आउट ऑफ 7 SDK पैकेज लाइसेंसेस नॉट एक्सेप्टेड, तो आपको एक्सेप्ट करने होंगे, बट ऑब्वियस है तो वाई लिखो, एंटर कर दो। पढ़ लेना ये पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस, देन वाई लिखो, एंटर कर दो, वाई लिखो, एंटर कर दो, वाई लिखो, एंटर कर दो, वाई लिखो, एंटर कर दो। ऑल SDK पैकेज लाइसेंस एक्सेप्टेड। अब वापस से अप की दबाओ, इसमें फ्लटर डॉक्टर पे वापस से टैप कर दो। अब ये सारा राइट टिक मार्क आ जाएंगे, आ गया एंड्रॉइड के ऊपर राइट टिक मार्क आ गया, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो, ठीक है। और इसमें विजुअल स्टूडियो भी सेटअप है, तो ये हमारा मतलब विंडोज के लिए भी ओपन है, मतलब विंडोज पे भी चल सकता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये काम तो हो गया हमारा। अब इसको कर देते हैं क्लोज। तो फ्लटर इज सेटअप, फ्लटर इज रेडी। अब हम आ जाते हैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में, CMD को वापस ओपन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहां से ओपन नहीं करते हैं। अब मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो पहले तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो मैं बताऊंगा, और वहां से कैसे आप रन कर सकते हो। बट क्योंकि हमने आईडीज को सेटअप ही इसलिए किया है ताकि वहीं से क्रिएट करें, वहीं पे डिबग करें, वहीं पे टेस्ट करें और वहीं से डिप्लॉय करें, तो इसलिए हमारे लिए आईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिर आईडी पे भी देखेंगे किस तरीके से वहां से आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट करना है, याद है ना, यस आपको इसी में आना है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था फ्लटर डेव नाम से, इसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, चाहे कहीं पे भी कोई से भी बना रहे हो, सारे प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर होने चाहिए। आप इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो कि ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स अलग, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स अलग, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट के फोल्डर्स बना सकते हो, जैसे कि आपके लिए इजी रहे। कभी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको याद आ रहा है कि उसमें मैंने ऐसा काम किया था और वही सेम काम करना है, वो आप वो लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, या वो पर्टिकुलर पैकेज आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत होगी, तो उस प्रोजेक्ट में जाके आप देख पाओगे, ठीक है। तो वो पता होगा ना कौन सा प्रोजेक्ट था, किसके अंदर हो सकता है, तो वहां सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो इस पाथ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, या करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे इस पाथ पे जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ CMD कर देंगे। तो अब देखो ये कहाँ पे ओपन हुआ है, C/flutterdev/projects। आप नॉर्मल जो ओपन करते हो ना कमांड प्रॉम्प्ट, सिस्टम पे आता है, वहां से आप CD स्पेस करके भी जा सकते हो, ठीक है, मतलब CD चेंज डायरेक्टरी करके। और अगर आपका ड्राइव ही अलग है तो सिर्फ ड्राइव का नाम लिखो, कॉलन करो, एंटर कर दो, तो ड्राइव चेंज हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी होगी और वो डायरेक्टरी में आप आ जाओगे, ठीक है। और बेस्ट तरीका रहता है कि आप जिस पर्टिकुलर पाथ को कमांड प्रो में ओपन करना चाहते हो, विंडोज में उस पाथ पे आओ, ऊपर जहां पे पाथ मिलता है वहां पे सब हटाओ, वहां CMD लिखो, एंटर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे फ्लटर क्रिएट, जो भी आपको ऐप का नाम लिखना है, तो मैं क्लासिको बनाता हूँ, क्लासिको नाम से मैं ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फ्लटर क्रिएट क्लासिको, एंटर कर दो, और आप पीछे देखोगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्लासिको नाम से फोल्डर क्रिएट, मैंने नहीं क्रिएट किया, कमांड से ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ऑल डन, यू कैन फाइंड जनरल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्लटर एट दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड 129 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करी इसने इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आ गया आपका, ये फ्लटर का प्रोजेक्ट है। और इसी तरीके से आप रन भी कर सकते हो यहाँ से, फ्लटर रन, और वो डिवाइस का नाम जो भी कनेक्टेड डिवाइस होगी तो वो यहाँ से रन किया भी जा सकता है, ठीक है। बट इसमें फाइल को चेंजेस करने पड़ेंगे, फाइल में कोड लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से कैसे क्रिएट करें, तो यहाँ से क्रिएट करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम, ये प्रीवियस वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इंस्टॉलेशन का, उसमें भी कई लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि हमको यहाँ पे फ्लटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन पे भी नहीं है। अब वो फ्लटर का ऑप्शन कैसे लाना है, उसके लिए आपको प्लगइन्स में जाना है यहाँ पे, ठीक है। प्लगइन्स के बाद में यहाँ पे लिखना है फ्लटर। फ्लटर जब इंस्टॉल करोगे प्लगइन में तो ऑटोमेटिकली डार्ट भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो फ्लटर करते ही डार्ट भी साथ में इंस्टॉल होगा, दोनों करने हैं आपको, बट फ्लटर एक से ही आपका डार्ट भी हो जाएगा। और जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा ना तो ये रीस्टार्ट के लिए बोलेगा मुझे, तो मैं इंस्टॉल करता हूं, एक्सेप्ट, डार्ट के लिए भी पूछेगा, अगर मैं डार्ट इसने कर लिया होगा, नहीं तो डार्ट पे आप सेटअप करो, इंस्टॉल करो, तो डार्ट इंस्टॉल्ड है ना।
वो इंस्टॉल्ड ही है, वो यहाँ पे बस दिखा नहीं रहा है। ये देखो दोनों इंस्टॉल्ड है। तो रीस्टार्ट आईडी पे चले जाओ, रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब वो डार्ट पे ऐसा लग रहा था क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ था, बट डार्ट एक्चुअल में इंस्टॉल हो जाता है फ्लटर के साथ ही, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो रिस्टार्ट होगा, तो अब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमको स्टार्टिंग में फ्लटर का वो ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो आ गया न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, पर इसके बाद भी एक कैच है। कैच क्या है? इस पर टैप करोगे, इससे आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। कब? जब आप इस पर टैप करोगे। केवल उस पर टैप करने से नहीं होगा, उस पर टैप करने से यहाँ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे फ्लटर पे टैप करना है और यहाँ पे फ्लटर का एसडीके पाथ देना है। तो अब आपको पता होगा कि आपका एसडीके कहाँ पड़ा है। बिल्कुल बिन का फोल्डर का पाथ नहीं देना है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं तो पाथ देते हैं वो बिन फोल्डर तक का होता है। यहाँ पे मुझे एसडीके का पाथ चाहिए, पूरा एसडीके जिसमें सारा कंपोनेंट हो। तो वो कहाँ पड़ा है? वो फ्लटर डेव के अंदर, एसडीके के अंदर, इस फ्लटर फोल्डर के अंदर पड़ा है। मैं यहाँ पे एसडीके भी सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसको सिलेक्ट करूंगा ना तो भी ये मुझे एरर देगा। देखो अगर आपका पाथ सही नहीं होगा तो क्या आएगा? फ्लटर एसडीके इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफाइड लोकेशन। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर एक फोल्डर है फ्लटर नाम से, उसके अंदर आपका एक्चुअल एसडीके का कंटेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस पे जाना है और यहाँ पे एसडीके के अंदर इस फ्लटर फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और ओके कर लेना है। अगर ये पाथ सही होगा तो यहाँ पे कोई भी क्लॉज नहीं आएगा, मतलब कोई भी पॉइंटर नहीं आएगा यहाँ पे, दैट मीन सब कुछ सही है। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद में आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो क्लासिक ऑन कर देता हूँ इसको, ठीक है। और ये मैं एंड्रॉइड स्टूडियो से क्रिएट कर रहा हूँ, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसा नाम नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो से क्रिएट किया है मैंने ये प्रोजेक्ट। वो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सारे हैं आपके पास में, और ये देखो अपने आप ही ना स्टूडियो प्रोजेक्ट्स नाम से प्रोजेक्ट्स बना फोल्डर बना देता है सिस्टम के अंदर, मतलब सी ड्राइव के अंदर। बट आपको वहां नहीं करना है। आपको मैंने क्या बताया कि आप फ्लटर एसडीके के अंदर जाओगे, यहीं मतलब फ्लटर डेव के अंदर जाओगे, यहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर टैप करना है, ओके करना है। बट यहाँ पे आपको एक और चीज करनी होगी, बैकस्लैश लगाना होगा और यहाँ पे क्लासिकॉन लिखना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है। क्योंकि ये क्या करेगा ना, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ही जो प्रोजेक्ट के कंटेंट होते हैं ना वो सब उसमें डाल देगा। यानी कि ये जो कंटेंट दिख रहे हैं आपको पीछे ये वाले, तो इसने तो फोल्डर बनाया क्लासिको नाम से, फिर वो कंटेंट को डाला, बट ये फोल्डर नहीं बनाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ ही नहीं दिया। हमने तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया। प्रोजेक्ट्स के अंदर अब ये कंटेंट कहाँ क्रिएट होना चाहिए? तो ये इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होना चाहिए। और अब आप क्रिएट पे टैप कर दोगे तो ये पूछेगा डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। आप क्योंकि ये सेटिंग्स, बाकी जो सारी सेटिंग्स है ये क्या सेटिंग्स है, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे मिल जाएगा। तो अभी जाके मतलब ये कंप्लीट करने के बाद में आप देख सकते हो कि कैसे आप जब फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, उनमें क्या क्या ऑप्शंस का क्या रोल होता है, क्या स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होता है, ये सारा कुछ मैंने वहां पे बता रखा है कि पहला प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना देख रहे हैं, तो क्रिएट पे टैप करेंगे एंड इट विल क्रिएट माय फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट फ्रॉम एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपको चेक करना हो तो ये फ्लटर का जो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड को हटाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे टैप करना है, तो यही आपको दिखता है। यहाँ पे भी देखो, अब इस पे देखोगे तो यही प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। और लिप फोल्डर के अंदर सारा कंटेंट होता है हमारे प्रोजेक्ट का फ्लटर के अंदर, और वो मेन फाइल होती है हमारे पास में, ये काउंटर एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आती है, वो आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो पे फ्लटर सेटअप हो चुका है। सेम मुझे VS कोड के लिए करना है, तो VS कोड को हम पहले इंस्टॉल करेंगे फिर सेटअप करेंगे। तो आ जाता है यहाँ पे VS कोड का सेटअप हमने डाउनलोड कर लिया था, मतलब EXE डाउनलोड कर ली थी। अब एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट्स को, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। ये बोल रहा है कि क्या आपको डेस्कटॉप आइकन बनाना है, क्या ओपन विद कोड करे, तो ये हमारा एक शॉर्टकट बन जाए जिसमें जो कोड ओपन हो वो सीधा, मतलब राइट क्लिक करते हैं ना फाइल के साथ में, राइट क्लिक करे ओपन विद कोड करे तो सीधा हमारा VS कोड में वो पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाए, तो ये आप कर सकते हो। ऐड टू पाथ ये ऑटोमेटिकली कर देगा, बट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, किसी पर्टिकुलर नीच के लिए अगर आप ले रहे हो वेब डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ रिक्वायरमेंट हो सकता है। देन नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सेटअप हो गया, यानी कि VS कोड सेटअप हो गया है एंड फिनिश करने के बाद में ये लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा VS कोड रन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको अगर फ्लटर प्रोजेक्ट की जरूरत है तो ओपन तो कर सकते हो, लेकिन मेन चीज क्या है कि यहाँ पे एक्सटेंशंस होते हैं, वहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में प्लगइन्स होते हैं या एक्सटेंशंस होते हैं। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे भी फ्लटर के एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, मतलब सेटअप कर लेना है।
तो फ्लटर लिखेंगे यहाँ पे, इंस्टॉल करेंगे और ये डार्ट को ऑटोमेटिकली कर देगा। डार्ट भी देखो साथ में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो फ्लटर और डार्ट एक साथ ही हो जाएंगे। डार्ट हमारी लैंग्वेज है जो हम फ्लटर फ्रेमवर्क को जब यूज करते हैं और एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम जिस लैंग्वेज को यूज करेंगे वो हमारी डार्ट लैंग्वेज है, तो उसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कमांड होता है, यहाँ पे कमांड पैलेट, यहाँ पे आपको लिखना है फ्लटर, ठीक है। जैसे आप ये करोगे ना उसके बाद में ही ऑप्शन आएगा कमांड के अंदर फ्लटर, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया सारा कुछ, रन फ्लटर डॉक्टर, रन फ्लटर अपग्रेड, न्यू प्रोजेक्ट। हमको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंटर कर दो। एप्लीकेशन, एम्प्टी एप्लीकेशन क्या बनाना है आपको, ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं अच्छे से। जब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो एम्प्टी एप्लीकेशन पे टैप करना है। कहाँ एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है सी ड्राइव के अंदर, फ्लटर डेव के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, और सेलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन। तो इस फोल्डर में अपन को क्रिएट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या देना है, तो क्लास सी कॉन अंडरस्कोर VS कोड। ये मैं VS कोड से बना रहा हूँ इसलिए ऐसा नाम रख रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। एंड एंटर कर दो, ये हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। और ये बोल रहा है कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ दिस फाइल्स इन दिस फोल्डर। तो आपको ये ट्रस्ट करना है क्योंकि आप कहीं और से नहीं लेके आए उस प्रोजेक्ट को। अगर आप कहीं और से लाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें वायरस होने की चांसेस हो सकती है। तो उसके लिए ट्रस्ट के लिए पूछ रहा है कि आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते हो। तो ये सेफ मोड में ओपन करेगा, नहीं तो अगर ट्रस्ट नहीं करते हो तो आपके ही ड्राइव से आप ओपन कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ड्राइव है, तो यस ट्रस्ट दी ऑर्डर। एंड ये वही सेम आ गया हमारे पास में, और यहाँ से हम रन भी कर सकते हैं। तो माई सेटअप इज नाउ रेडी, ठीक है। तो ये हमारा VS कोड का सेटअप हो गया। और अगर आप इस फोल्डर को देखोगे हमारे, अब इनको हटा सकते हो आप, इसको इसको और इसको, क्योंकि सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास में। तो इनका अननेसेसरी आप डाउनलोड्स में वेटेज बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, तो आप हटा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, और यहाँ प्रोजेक्ट्स देखोगे, तीनों प्रोजेक्ट्स आ गए। ये मैंने टर्मिनल से बनाया, ये मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो से बनाया, और ये मैंने VS कोड से बनाया। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि किस तरीके से आप आज अगर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं अपने विंडोज के अंदर फ्लटर को, एंड आगे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू आप सेटअप कर सकते हैं। एंड जो मैक यूजर्स है, डू नॉट वरी, मैक के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है 2 to 3 डेज या इन दिस वीक, जहां पे मैं ग्लोबल वेरिएबल सेट कराना, पॉड इंस्टॉल कैसे होता है, जो भी कॉमन एरर्स आती है जब हम मैक के ऊपर रन करते हैं हमारे फ्लटर को सेटअप करने के बाद में, तो जो बेसिक इश्यूज आते हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है, तो इसके ऊपर, और कैसे सेटअप करना है। मेनली ग्लोबल वेरिएबल्स जो हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे सेटअप करने हैं मैक के अंदर, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, और आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद में अपने सिस्टम के अंदर भी फ्लटर को सेटअप कर लिया होगा। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कोई भी दिक्कत आपको इस प्रोसेस में आई हो। आनी नहीं चाहिए, अगर आप स्टेप्स टू स्टेप फॉलो करोगे, कोई भी आइटम को, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, अगर आप उन पॉइंट्स को पर्टिकुलरली फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर भी आ जाती है, कोई भी चीज को आपको समझना है या पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर ये सब कुछ हो जाने के बाद में आपका फ्लटर सेटअप हो गया है एंड आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो डू रिकमेंड दिस वीडियो टू योर कलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड ऐसी ही ऐप रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी फॉलो करें हमारे WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल को।